अच्छा, आज के लेक्चर में हम प्रोवाइडर के बारे में डिस्कस करेंगे। टीम पे हमने जितना भी काम किया हुआ है ना, वो हमने मतलब पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने टीम और शेयर प्रेफ़रेंस पे हमने काम किया हुआ था। अब हम उसको फर्दर आगे लेके जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम प्रोवाइडर यूज़ करते हैं और प्रोवाइडर बेसिकली है क्या चीज़ और वो क्या हम किस तरह करती है। तो हम यहाँ पे आके जो है ना, यहाँ पे हमने प्रोवाइडर लिख लिया और यहाँ पे हमने सर्च कर दी। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडर की एक डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी हमारे पास आती है। तो ये हमारे पास ये क्या काम करती है? अरेप अराउंड इनहेरिटेड विजेट टू मेक देम ईज़ियर टू यूज़ एंड मोर रीयूजेबल। हमारे पास इसमें ये होता है ना कि अगर हम एक स्क्रीन पे एक काम करते हैं ना, तो उसके लिए अगर चेंजेस करना चाहते हैं ना, तो वो हम ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक स्क्रीन से जो है ना, मतलब दूसरी स्क्रीन में या पूरे एप्लीकेशन में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए फिर सेट स्टेट के थ्रू जो है ना, हमारे पास ईज़ी नहीं, मतलब उसके थ्रू जो है ना, हमारे लिए ईज़ी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, या तो हम ब्लॉक पैटर्न यूज़ करके या हम प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। अगर हम अभी प्रोवाइडर इन फ्लटर मतलब ये पे से ही सर्च कर ले, थोड़ा-सा डायग्राम अगर आप लोगों को मैं डिस्प्ले करवाऊँ कि प्रोवाइडर बेसिकली अम, है क्या चीज़ और वो काम किस तरह करती है, तो डायग्राम के थ्रू अगर हम थोड़ा-सा समझ जाए। अच्छा, यहाँ पे उम, कोई अच्छा-सा डायग्राम अगर हम इसके थ्रू अगर हम यहाँ पे देख लें। अब ये हमारे पास एक मतलब एक प्रोवाइडर का उन्होंने ये डायग्राम अब ये है ना, अब मैं होम स्क्रीन पे भी हो सकता हूँ, मैं स्क्रीन कॉलम पे भी हो सकता हूँ, मैं स्क्रीन ए पे भी हो सकता हूँ, 2 पे भी हो सकता हूँ, सी पे भी हो सकता हूँ। तो ये हमारे पास प्रोवाइडर है। तो जब भी हम सी क्लास से प्रोवाइडर को कॉल करेंगे ना, ऑटोमैटिकली जहाँ पे भी मैंने इम्प्लीमेंट किया होगा ना, वहाँ पे मतलब ऑटोमैटिकली नोटिफाइड लिस्टनर कॉल हो जाएगा और चेंजेस हमारे पास हो जाएगी। तो मतलब ये ईज़ी है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू सेट स्टेट या कोई और चीज़ के हम एक स्क्रीन से अगर दूसरी स्क्रीन पे या पूरे और ऑल एप्लीकेशन में जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है ना, जहाँ पे हमने इसको कंज़्यूम किया होता है, तो वहाँ पे जो चेंजेज़ है ना, वो हम किस चीज़ के बेस पे कर सकते हैं, मतलब प्रोवाइडर के थ्रू चेंज नोटिफायर नोटिफाई लिस्टनर के थ्रू हम ईज़िली कर सकते हैं। प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए हम नोटिफाई लिस्टनर के थ्रू ईज़िली कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को डायग्राम से थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि अगर हम एक स्क्रीन पे हैं और हम इन स्क्रीन्स पे भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम जस्ट सिंपली इस स्क्रीन से जो है ना, प्रोवाइडर को कॉल करेंगे, तो बी, सी और स्क्रीन कॉलम पे हमारे पास ऑटोमेटिकली सारी की सारी चेंजेस हो जाएगी। तो आइए हम काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी जो लाइब्रेरी है ना, वो हमने डालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट लाइब्रेरी प्रोवाइडर की अगर हम यहाँ पे देख लें, तो हमारे पास 6.0.2 है और मेरा डॉट एसडीके वर्ज़न जो है ना 2.18.1 है। फॉर द करंट मतलब जो करंट टाइम पे मेरा चल रहा है ना, तो उसके साथ मेरे पास यहाँ पे ये 6.0.4 जो है ना, ये मेरे पास कंपैटिबल है। तो इसको अगर मैंने मतलब अपग्रेड कर लूँ, तो मेरे पास ये सिंक हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे कंपैटिबल है। अच्छा, ये काम तो हमने कर दिया। अब दूसरा काम हमने जो करना है, एक अलग हमने क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है? क्लास अ, टीम अंडरस्कोर नोटिफायर के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट कर दी है। उसको हमने नाम दे दिया टीम नोटिफायर हम। अब हम क्या करते हैं, दूसरा काम हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। किस चीज़ से? चेंज नोटिफायर से, ठीक है? अब चेंज नोटिफायर हमारे पास क्या है, ये हम इसको फाउंडेशन से जो है ना, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर ये जो है ना, हमारे पास ये फाउंडेशन से एक्सटेंड होना चाहिए। और इस थीम नोटिफायर का इस प्रोवाइडर से कोई लेना-देना नहीं है। ये हमारे पास मतलब इसके बाहर भी हो सकता है। मतलब प्रोवाइडर की अपनी फंक्शनैलिटी है ना, तो ये थीम नोटिफायर जो है ना, ये प्रोवाइडर की फंक्शनैलिटी में नहीं आती हैं। सही है? हम सिर्फ़ नोटिफायर्स के थ्रू मतलब इस नोटिफायर के थ्रू जो है ना, प्रोवाइडर को हम कॉल करेंगे और मतलब उधर जो चेंजेज़ है ना, उसको हम एक्सेस करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पहले तो हमने यहाँ पे एक एक्सटेंड कर दिया चेंज नोटिफायर से और इसको हमने किस चीज़ से इम्पोर्ट इम्पोर्ट हमारे पास यहाँ पे फाउंडेशन वाली आएगी। दूसरा यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अभी फ़िलहाल 2 थीम्स पे हम काम करेंगे, एक डार्क थीम और एक लाइट थीम। तो यहाँ पे मैं एक बूलियन वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, इज़ डार्क थीम इक्वल टू हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉल्स होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम लाइट थीम रखना चाहते हैं, ठीक है?
अब दूसरा हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं वाइड सेट टीम स्टेटस हम ये हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम एक बूलियन वेरिएबल पास कर लेते हैं, ठीक है? इज डार्क थीम और ये एक फंक्शन मैं कॉल करूँगा जब भी मैं थीम को चेंज करूँगा ना, तो इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। बेसिकली मेरा जो काम है ना वो इस वेरिएबल के बेस पे है। तो ये वेरिएबल अगर हमारे पास ट्रू होगा तो हमारे पास थीम जो है ना वो ट्रू होना चाहिए। अगर या हमारे पास फॉल्स होगा तो हमारे पास थीम जो है ना वो फॉल्स होना चाहिए, लाइट थीम होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो हमारे पास लाइट थीम होना चाहिए, अगर ट्रू है तो हमारे पास डार्क थीम होना चाहिए। तो इसी को मैं चेंज करूँगा। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना, तो पहले हम आते हैं दूसरी स्क्रीन्स पे। ये तो हमने टीम नोटिफ़ायर बना दिया, इसमें थोड़ा-सा काम है लेकिन वो हम आगे जाके करेंगे। अब यहाँ पे मैं आ गया, हम मेन क्लास में आ गए, ठीक है? रन मेथड में के अंदर मैं आ गया, तो रन मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली चेंज नोटिफ़ायर भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास नोटिफ़ायर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी जो मैं फ्लो मतलब लेके चलूँगा ना, तो मैं फ्लो कौन-सा मल्टी प्रोवाइडर की। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर प्रोवाइडर मतलब बिल्डर फ्यूचर प्रोवाइडर वैल्यू लिस्टेनेबल बिल्डर तो ये मतलब काफ़ी प्रोवाइडर चेंज नोटिफ़ायर प्रोवाइडर ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये भी हम यूज़ कर सकते हैं माई प्रोवाइडर माई चेंज नोटिफ़ायर प्रोवाइडर ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल मल्टी प्रोवाइडर जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। तो मल्टी प्रोवाइडर तो मल्टी प्रोवाइडर में हमारे पास प्रोवाइडर्स को हम क्या चीज़ पास करेंगे, प्रोवाइडर को हम अ, प्रोवाइडर हम पास करेंगे, तो लिस्ट ऑफ सिंगल चाइल्ड वेजेटा हम पास करेंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट पास कर लेते हैं, ठीक है? अभी लिस्ट हमने पास कर दी है, तो यहाँ पे हम इससे बाहर निकल के जो है ना, इसके एक चाइल्ड प्रॉपर्टी है, तो चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे ये माई एप्लीकेशन जो है ना, इसको पास कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जितने भी मतलब नोटिफ़ायर्स मैंने मतलब क्रिएट कर लूँ, मैं मतलब जितनी भी एप्लीकेशन में मैं नोटिफ़ायर एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या चेंज नोटिफ़ायर प्रोवाइडर तो यहाँ पे हमारे पास इसका के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर पास होता है, तो मैं इस पैरामीटर को क्या पास करता हूँ मतलब इसका जो है ना, इसको मैं क्या चीज़ पास करता हूँ, इसमें मतलब अगर मुझे चाहिए तो मैं कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नल कॉन्टेक्स्ट पास कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो जब वो जो हमने यहाँ पे नोटिफ़ायर थीम बनाया हुआ है ना, इसी को मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? थीम नोटिफ़ायर। अब यहाँ पे इसको मैं इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर दिया, अब ये देखो मेरे पास एरर चला गया। अब इस तरह मतलब और भी मेरे अगर कुछ मतलब वो बनाने ना नोटिफ़ायर्स बनाने ना चेंज नोटिफ़ायर्स तो मैं और भी मतलब नोटिफ़ायर जो है ना उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। सॉरी मैं यहाँ पे नहीं इसको मैंने यहाँ पे मैंने ठीक है, अब 2 नोटिफ़ायर 3 नोटिफ़ायर जितने भी नोटिफ़ायर मैं अपनी एप्लीकेशन में जो है ना अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एक ही नोटिफ़ायर है तो उसको मैं यूज़ करता हूँ। ये हो गया हमारा दूसरा काम, ठीक है। अब हम तीसरे काम पे आते हैं, तो तीसरे काम में हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास वो वेरिएबल जो है ना वो कौन-सा अब लाइट थीम और डार्क थीम को हमने डार्क थीम को असाइन कर दिया है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल हमने असाइन कर दिया। अब अगर हमारे पास थीम मोड जो है ना हमारे पास अगर क्या कहते हैं अगर सिस्टम का अगर हम रखें तो जो मोबाइल का लाइट थीम अगर ये होगा तो हमारे पास ये वाला इम्प्लीमेंट होगा, अगर डार्क थीम होगा तो हमारे पास ये वाला इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? लेकिन अगर हम लाइट रखें तो हमारे पास ये लाइट वाला थीम इम्प्लीमेंट होगा, अगर हम डार्क रखें यहाँ पे तो हमारे पास ये डार्क वाला ये वाला थीम इम्प्लीमेंट होगा। अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला थीम इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो है ना इसको हम वेरिएबल की बेस पे करते हैं। हमने जो थीम नोटिफायर का वेरिएबल बनाया हुआ है ना इसकी बेस पे हम करते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास इस क्लास के अंदर तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एक गेट वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं बूलियन अ, इसको हम नाम देते हैं गेट टीम स्टेटस
गेट थीम स्टेटस। अब यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करता हूँ, इज अंडरस्कोर डार्क अंडरस्कोर थीम। ठीक है, इसको मैं रिटर्न करता हूँ। अब इस वेरिएबल के बेस पे जो है ना मैं उधर कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ये। अब इस वेरिएबल को मैं एक्सेस किस तरह करूँगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटेक्स्ट डाटा वॉच। अब वॉच जो है ना, वॉच पे मैं आ गया। अब वॉच के अंदर पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जो मेरा टीम नोटिफायर क्लास है ना, उसको मैंने कॉल करना है। ठीक है, ये मेरा टीम नोटिफायर क्लास है, इसको मैंने यहाँ पे पास करना है इसके अंदर। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है ना इसके अंदर मैंने पास करना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना, ये देखो मेरे पास इस थीम नोटिफायर के अंदर मेरे पास जितना भी डेटा है ना वो मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गेट थीम भी कर सकता हूँ, इस डार्क थीम मतलब डायरेक्टली उस वेरिएबल को भी मैं मतलब गेट कर सकता हूँ, लेकिन ये गेम गेट थीम स्टेटस जो है ना इसकी बेस पे मैं करता हूँ कि अगर ये मेरे पास ट्रू है ना तो मेरे पास थीम मोड डाटा डार्क होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास थीम मोड डाटा लाइट। ठीक है, अब ये होना चाहिए। तो अब ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल जो है ना, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल फ़ॉल्स है, तो हमारे पास ये लाइट थीम उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। अब अगर हम इसको ट्रू कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको दोबारा से हम रन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये जो है ना डार्क थीम उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। तो मेरे ख़्याल में यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी मतलब ये अगर हम इस थीम नोटिफायर का वेरिएबल उठाते हैं, तो जो भी अगर ट्रू है तो हमारे पास डार्क थीम डिस्प्ले करवाओ, मतलब असाइन करवाओ। अगर मतलब डार्क मोड जो है ना उसका ऑन करो। अगर हमारे पास ये फॉल्स है ना तो हमारे पास लाइट मोड जो है ना उसको ऑन करो। अब ये तो हो गया हमारे पास दूसरा 2 काम। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे काम की तरफ। हम अम, इसको हमने बटन्स के क्लिक पे जो है ना इसको हमने चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारे पास ये क्या नाम है, ये जो थीम है ना, जो आइकन है, इस आइकन के क्लिक पे जो है ना मैं इसको मतलब चेंज करना चाहता हूँ। मतलब कोई भी बटन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो मतलब आइकन है ना, आइकन को मैंने क्लिक लिस्टनर दिया हुआ है, तो इस क्लिक लिस्टनर पे जो है ना इसको मैंने चेंज करना है। अगर लाइट है तो डार्क कर दें, अगर डार्क है तो लाइट कर दें। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले इसी नाम से मतलब एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इस डार्क मोड जो है ना हमारे पास, इस डार्क थीम हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आके जो है ना यहाँ पे ये आइकन जो है ना, इस आइकन के क्लिक पे मैं इसको मतलब इस वेरिएबल को जो है ना मैं मतलब चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास ट्रू है तो इसका रिवर्स कर दें, तो ये हमारे पास इसको क्या चीज़ें साइन हो जाएगी, डार्क ना फॉल्स साइन हो जाएगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास फॉल्स है तो ये इसको ट्रू करके जो है ना इसमें हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगी। अब हमने इसको कॉल किस तरह करना है, देखो प्रोवाइडर में अगर आपने वैल्यूज़ मतलब कोई भी चीज़ मतलब कॉल करनी है ना, मतलब कोई चेंजेस मेथड कॉल करनी है, तो मेथड के लिए आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने अ, प्रोवाइडर डाटा ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन ऑफ कॉन्टेक्स्ट से पहले हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे थीम नोटिफायर जो हमारा क्लास है ना वो हमने कॉल करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे लिसन को जो है ना हमने फॉल्स रखना है। ठीक है, अब लिसन को फॉल्स क्यों रखना है, अभी हम थोड़ा-सा ये जो सेट थीम है ना इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी मतलब ये चेंजेस हो जाएगी ना तो इसको मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने पास कर दिया। इसको मैं थोड़ा-सा उम, अब ये मेरे पास यहाँ पे मतलब फुली डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको एक दफ़ा मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अगर रन कर दिया तो अब मैं देखता हूँ, मेरे ख़्याल में शायद ये काम नहीं कर रहा है। एक दफ़ा मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से रन कर लेता हूँ।
मैं क्लोज़ करके दोबारा से स्टार्ट से फ्रेश रन करता हूँ। कभी-कभार आप लोग जब ज़्यादा काम करते हैं ना, तो एक दफ़ा लाज़मी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर दिया करें। अम, थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग है, अच्छा रन हो गया सो चलो अच्छा है। अच्छा इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा मेरे पास ये चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे एक शायद मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला मेथड है ना, ओवरराइड मेथड बुइल्ड नाउ, इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक जिस स्क्रीन पे भी आप लोग कॉल करते हैं ना, इस पे आप लोग लाज़मी इसको वॉच अ, टीम नोटिफायर ठीक है? इसको आप लोग लाज़मी ये कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच टीम नोटिफायर ये मेरे पास एरर क्यों आ रहा है? सर जी आपने विशिट लिखा है। ओह सॉरी वॉच अ, चलो ये हमने कर दिया, अब हम दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, ठीक है? तो तो अभी देख लेते हैं, ये एक दफ़ा फिर से रन कर लेते हैं, ठीक है? अब फिर से रन भी कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना, ये इस वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, इसको भी हम चेक कर लेते ओह! सॉरी यहाँ पे हमने एक और मिस्टेक भी की है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस डार का अ, इस वेरिएबल को हम कॉपी करके क्योंकि इस वेरिएबल को हमने चेंज ही नहीं किया है। ये हमने कर दिया मतलब इसमें जो वैल्यू हम उधर से पास करते हैं, वो हम इस वेरिएबल को असाइन करते हैं और इसके बाद हमने क्या करना है नोटिफाई लिस्टनर कॉल करना है, ठीक है? ये भी हमने कर दिया। अब हम देखते हैं, ये देखें तो हमारे पास ये नोटिफाई लिस्टनर अब जहाँ पे भी हम मतलब जाएँगे ना तो हमारे पास पूरी एप्लीकेशन की क्योंकि हमारे पास ये कंज़्यूम कहाँ पे हो रहा है, कंज़्यूम हमारे पास मटीरियल एक बिल्कुल टॉप पे हमारे पास कंज़्यूम हो रहा है। तो जहाँ पे भी हमारे पास कंज़्यूम होगा तो हमारे पास उसके चार्ट मतलब उसके अंदर जितनी भी चेंजेज़ होगी ना वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अब देखो हमारे पास ये अगर मतलब अब ये वेरिएबल जो है ना, ये वेरिएबल हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है? उधर से हम जब भी इसको कॉल करते हैं ना, तो क्या हम करते हैं कि अगर हमारे पास ये वेरिएबल को हम रिवर्स कर लेते हैं कि अगर ट्रू है तो इसको फ़ॉल्स कर दें, अगर फ़ॉल्स है तो इसको ट्रू कर दें। इस साइन की वजह से मतलब इस साइन्स के थ्रू इस साइन के थ्रू। तो फिर इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मेथड में हम पास कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल इसको असाइन हो जाता है और इसी के बेस पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारे पास ये वेरिएबल ट्रू है तो डार्क थीम कर ले, अगर फ़ॉल्स है तो हमारे पास लाइट थीम कर दें। तो होपफुली आप लोगों को मतलब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी मतलब इसमें ये थीम हमारे पास ये इम्प्लीमेंट हो गई है, तो अब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखो डार्क थीम, लाइट थीम, डार्क और लाइट थीम। तो ये होगी हमारी प्रोवाइडर की क्लास, थीम का हमारे मतलब सारा काम अभी कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। यहाँ तक अगर फिर भी कोई मसला है या वो चीज़ें तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं।